नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से पल में एक छोटी सी आदत से आपका पूरा जीवन बदल सकता है? सुबह का पहला मिनट, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, वो पल आपके जीवन का सबसे पवित्र और सबसे ताकतवर पल होता है। यह वक्त होता है जब आपकी आत्मा खुली होती है, आपकी सोच साफ होती है और आपके दिल की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। अगर इस वक्त आप भगवान से सिर्फ 3 बातें कहें, तो ये बातें आपके जीवन की पूरी कहानी बदल सकती हैं। जी हाँ, 3 बातें जो आपकी जिंदगी को नई दिशा, नई उम्मीद और नई ताकत देंगी। आज मैं आपको वही 3 बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप इन्हें अपने दिल से अपनाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर रंग बदल जाते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो जादुई बातें जो आपके दिन की शुरुआत को चमत्कार में बदल देंगी। दोस्तों, सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या वो चिंता है? क्या वो डर है? क्या वो तनाव है जो आपके दिन को बोझिल बना देता है? या फिर क्या वो खुशी और उम्मीद है जो आपको पूरे दिन ऊर्जा और प्रेरणा देती है? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके दिन की शुरुआत में कुछ खास शब्द बोलने से आपके जीवन में वह सब बदल सकता है, जो आप चाह रहे हैं, जो आप पाने के लिए तरस रहे हैं, वो सब कुछ। क्या आप यकीन करेंगे? बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने फोन की तरफ भागते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या फिर काम की टेंशन में खुद को खो देते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर आप सुबह का ये पहला पल भगवान के साथ बिताएं? क्या हुआ अगर आप अपने दिल की बात उनसे कहें? ऐसे 3 शब्द जो आपकी आत्मा से जुड़ें, आपकी सोच को बदलें और आपकी जिंदगी को नई राह दिखाएं। ये 3 बातें आपके लिए एक चमत्कार का दरवाजा खोल सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 3 बातें जो आपकी सुबह और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देंगी। सुबह उठते ही सबसे पहली बात जो आपको भगवान से कहनी चाहिए वो है धन्यवाद। शायद आप सोच रहे हो कि सिर्फ धन्यवाद बोलने से क्या होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत है। आभार व्यक्त करना हमारे मन की सबसे बड़ी दवा है। जब आप हर सुबह दिल से धन्यवाद कहते हैं, अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी सेहत, अपनी खुशियों के लिए, तो आपका मन खुद ब खुद सकारात्मक हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि आभार जताने से हमारे शरीर में हार्मोन संतुलित होते हैं, तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। आभार की भावना आपको वर्तमान में जीना सिखाती है और वर्तमान में जीना ही खुशहाल जीवन की कुंजी है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत एक सच्चे आभार के साथ कीजिए। जब आप भगवान से कहेंगे धन्यवाद, तो आपकी आत्मा कहेगी मैं तैयार हूं आज का दिन स्वीकार करने के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मुझे माफ कर दो। कभी सोचा है कि आपके जीवन की परेशानियों में से कितनी आपकी खुद की गलतियों या दूसरों के प्रति आपके रुख के कारण है? जब आप भगवान से माफी मांगते हैं, तो आप अपने दिल के बोझ को कम करते हैं। आप अपने अंदर छुपे हुए गुस्से, नफरत और अपराध बोध को बाहर निकालते हैं। क्षमा मांगना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा कदम है जो आपको मन की शांति देता है। और जब आप माफी मांगते हैं, तो आप खुद को भी माफ करना शुरू करते हैं। खुद को माफ करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये वो कदम है जो आपको मानसिक स्वतंत्रता देते हैं। जीवन में जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है, वो होता है खुद के साथ। अगर आप खुद से लड़ते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए सुबह भगवान से कहिए, मुझे माफ कर दो, और महसूस कीजिए उस हल्केपन को जो आपके पूरे दिन को आराम देगा। तीसरी और अंतिम बात है, मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजो। जब आप ये शब्द बोलते हैं, तो आप भगवान से उस शक्ति, उस ऊर्जा की मांग कर रहे होते हैं जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। ये आशीर्वाद आपको भरोसा देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो आपके भीतर के डर को मिटा देती है। ये आशीर्वाद आपके दिल को मजबूत बनाता है, आपके कदमों को डगमगाने नहीं देता। आप जो भी चुनौती का सामना करें, वह आपको कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ है वो अपार शक्ति जो हर परिस्थिति में आपका सहारा बने। मित्रों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। रमेश नाम का एक आदमी था। उसके जीवन में हर तरफ अंधेरा था। नौकरी चली गई,
परिवार में तनाव था और अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। पर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी सुबह की शुरुआत 3 बातें भगवान से कहकर करेगा। पहले दिन से उसने दिल से कहा, धन्यवाद, मुझे माफ कर दो और मुझे आशीर्वाद दो। धीरे धीरे रमेश के मन में बदलाव आया। उसने अपने अंदर की नकारात्मकता को जाने दिया, खुद से प्यार करना सीखा, उसके रिश्ते सुधरे, काम में प्रगति हुई और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को पाया। रमेश की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे 3 शब्द भी जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी है। आभार व्यक्त करने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन निकलते हैं। माफी मांगने से हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करता है और आशीर्वाद मांगने से हमें विश्वास और आत्मविश्वास मिलता है, जो सफलता की कुंजी है। अगर आप रोजाना सुबह इन 3 बातों को दिल से कहेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका तनाव कम होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है। सुबह उठते ही कुछ मिनट आंखें बंद कर लें, धीमी सांस लें और भगवान से कहें, 1, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया। 2, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। 3, मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजो ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। इन शब्दों को कम से कम 3 बार इन शब्दों को कम से कम 3 बार दोहराएं। महसूस करें कि हर शब्द आपके दिल में कैसे गूंजता है। मित्रों, ये 3 बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपके जीवन के लिए नए सूरज की किरणें हैं। जब आप इन्हें अपनी सुबह की शुरुआत का हिस्सा बनाएंगे, तो आपको अपने जीवन में बदलाव खुद नजर आने लगेगा। नई खुशियां, नई उम्मीदें और नया विश्वास आपके कदमों को चमकाएगा। तो आज से यह आदत शुरू कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। और याद रखिए, भगवान से कही गई ये 3 बातें सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक संवाद है। ऐसा संवाद जिसमें न कोई दिखावा है, न कोई शब्दों की सजावट, बल्कि एक सच्चा रिश्ता है, आत्मा से परमात्मा का। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भगवान को क्या जरूरत है हमारे शब्दों की, उन्हें तो सब कुछ पता होता है ना, तो फिर हम क्यों कहें धन्यवाद, माफ करना या आशीर्वाद दो। मित्रों, भगवान को हमारी बातों की जरूरत नहीं, हमें खुद को बदलने की जरूरत है। जब हम ये 3 बातें कहते हैं, तो वो हमें नहीं, हम खुद को सुन रहे होते हैं। हम अपने ही मन को समझा रहे होते हैं कि अब हमें बदलना है, अब हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना है। इन 3 बातों में एक और खास बात छिपी है, ये हमें विनम्र बनाती है। आज की दुनिया में लोग खुद को सब कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन जो इंसान विनम्र होता है, वही ईश्वर से जुड़ता है। एक विनम्र हृदय ही वो पात्र होता है जिसमें आशीर्वाद भरते हैं। एक धन्यवाद भरा मन ही वो चुंबक बनता है जो और ज्यादा खुशियां खींचता है। एक माफी मांगता इंसान ही सबसे पहले खुद को पा लेता है। इन 3 बातों के साथ हर सुबह आप एक आध्यात्मिक योद्धा बनते हैं, जो अपने भीतर के डर, क्रोध, लालच और घमंड से लड़ता है। और जब आप रोज ये लड़ाई जीतते हैं, तो बाहर की कोई ताकत आपको कभी हरा नहीं सकती। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस नए जीवन के लिए? क्या आप कल से नहीं, बल्कि अभी से ये आदत अपनाना चाहेंगे? क्योंकि असली शक्ति आपकी सुबह में है, जहां शुरुआत होती है हर नई कहानी की और जहां से बनती है हर महान आत्मा की पहचान। तो उठिए, आंखें खोलिए और भगवान से कहिए, धन्यवाद, मुझे माफ कर दो, मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि हो सकता है इसी पल से आपका जीवन बदलने वाला हो। मित्र, एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप सुबह उठते ही भगवान से ये 3 बातें कहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश दे रहे होते हैं कि आप आभारी हैं, विनम्र हैं और तैयार हैं हर नए अवसर के लिए, हर नए चमत्कार के लिए। अब जरा सोचिए, जिस इंसान का दिन शुरुआत ही कृतज्ञता से होता है, जो पहले ही क्षमा मांगकर अपने मन का बोझ हल्का कर चुका होता है और जो सच्चे मन से आशीर्वाद मांगता है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी भीतर से कमजोर हो सकता है? कभी नहीं। वो व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष में खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ें ईश्वर से जुड़ी होती हैं। मित्रों,
आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमने सुबह उठते ही मोबाइल देखना सीख लिया है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गए हैं। हमने दुनिया से बातें करना सीखा, लेकिन उस परम शक्ति से बात करना छोड़ दिया जिसने हमें ये सुबह दी है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आप दिन की शुरुआत उसके बिना करना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर जिसने आपको जीवन दिया, जिसकी कृपा से आप आज जीवित हैं, उससे सुबह की पहली बात क्यों नहीं? इसलिए आज से एक वादा कीजिए कि कल सुबह जब आंखें खुलेंगी तो सबसे पहले 3 बातें होंगी। एक धन्यवाद, एक माफी और एक आशीर्वाद। यही 3 शब्द बनेंगे आपकी आध्यात्मिक ढाल, जो हर मुश्किल में आपको संभालेंगे। और यकीन मानिए, जब आप इस आदत को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेंगे तो ईश्वर स्वयं चलकर आएंगे, आपके जीवन को संवारने, आपके कर्मों को फल देने और आपके सपनों को आकार देने। मित्रों, ये जीवन बहुत छोटा है और इसमें सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम कल पर भरोसा करते हैं, पर क्या पता कल हो या ना हो। अगर भगवान ने आपको आज एक नई सुबह दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको एक और मौका दिया है, एक और अवसर, कुछ बेहतर सोचने, समझने और जीने का। तो क्यों ना इस मौके को व्यर्थ ना जाने दें। क्यों ना हर सुबह अपने दिल की गहराइयों से भगवान से जुड़ें। आज रात सोते वक्त सिर्फ एक वादा करके सोइए कि कल सुबह जब नींद खुलेगी तो सबसे पहले 3 शब्द आपकी जुबान पर होंगे। धन्यवाद, माफ करना, आशीर्वाद देना। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने किसी प्रिय को जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपके भेजे हुए इस वीडियो से किसी की जिंदगी बदल जाए। शेयर कीजिए वो भावना जो सुबह को सिर्फ सुबह नहीं रहने देती, बल्कि उसे भगवान का एक उपहार बना देती है। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। भगवान आपका सहारा हो, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, आज तक मेरा वीडियो मिलन में नहीं गया है। मित्र में बहुत मेहनत करके एक वीडियो तैयार करता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो तुरंत इसकी कर देते हैं। सोचते हैं कि यह छोटा यूट्यूब पर है और यह क्या कर पाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं जल्द से जल्द कुछ कर पाऊं। और मेरा ऑडियंस टेंशन भी गिर गया है, फ्यूचर मात्र 1-2 ही आ रहे हैं। तो मित्र, आप इस वीडियो को इतना प्यार दिखाइए कि यह वीडियो 50,000 चल जाए। धन्यवाद। मित्र, देखता हूं यूट्यूब क्या करता है। क्या मेरा वीडियो समाचार नहीं देता है या फिर मुझे वह भी धोखा देगा?